यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कुछ, आमीन, हालेलुया। इसमें लिखा, मादी छेर्स का पुत्र दारा जो कसादियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। आमीन। ध्यान से सुनो सब जन, दानियेल ये कब कह रहा है? जब वो बंदी गृह में था, जब वो किसी देश के दूसरे देश के कब्जे में था। ध्यान से सब जन, ध्यान से सुनो मेरे भाई, हालेलुया। जब वो किसी देश के बंदी गृह में था और वहाँ पर जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के वचन पढ़ रहा था, तो इसमें लिखा है कि उसने पवित्र शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि ये जो दशा है हमारी, ये कितने दिन तक रहेगी और कितने दिन के बाद मैं इस दशा से, मैं इस बंधुआई से आज़ाद हो जाऊंगा। लिखा 70 सप्ताह के बाद हम आज़ाद हो जाएंगे। दानियेल को पता ये हो गया कि 70 सप्ताह तक हम बंधुआई में रहेंगे, उसके बाद 70 सप्ताह के बाद हम आज़ाद हो जाएंगे। आप देखो, लिखा कि दानियेल को जब ये पता हो गया कि 70 सप्ताह के बाद हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी दानियेल देखो, लिखा है इसमें, लिखा तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर फेर कर, परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा, टाट पहन लिया, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। क्या ज़रूरत थी दानियेल को? जब उसे पता हो गया था 70 सप्ताह के बाद मेरा छुटकारा हो जाएगा, तो मुझे प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? हालेलुया। जब 70 सप्ताह के बाद हम आज़ादी हो जाना है, जिस देश में हम गुलामी में रहते हैं वहाँ से हम आज़ाद हो जाएंगे, तो हमें प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन देखो, फिर भी दानियेल कैसे प्रेयर करने गया। लिखा है कि पहले लिखा, तब मैंने अपना मुख परमेश्वर की ओर किया, पहले अपना मुंह किया, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना किया, उपवास करता रहा। लिखा टाट पहने रहा। टाट पहनने का मतलब है कि अपने को झुकाए रखा, अपने को दुखी रखा। हालेलुया। और राख में बैठने का मतलब है कि कोई आनंद की बात उसके पास नहीं पहुंचाई गई, वो परमेश्वर की ओर बैठ करके अपना मुंह करके बैठा था। और क्या कह रहा था? कह रहा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया कि हे प्रभु, तुम महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ वाचों को पूरी करता और करुणा करता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दृष्टता, बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बात करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हालेलुया। अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं। आपको क्या पता है, जब यहाँ पर से पुलपिट से बोला जाता है आपके